हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि स्टेम सेल क्या होती है। स्टेम सेल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे जो लीवर बनते हैं या फिर हमारे जो सारे ऑर्गन्स बनते हैं वो बनते कैसे हैं। आज हम उसके बारे में जानते हैं। पहले हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हमारा हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ स्टेम सेल पढ़ेंगे और पहला जो है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। उसके बाद टाइप ऑफ स्टेम सेल पढ़ेंगे। फिर सेल्फ रिन्यूअल पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। सेल पोटेंसी और पोटेंसी के टाइप्स। हमसे पहला है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। जो भी हमारे ह्यूमंस होते हैं उसके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कौन क्या होता है, उसका हिस्ट्री क्या है। इसमें इन 1998 जेम्स थॉमसन, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन isolated cells from the inner cell mass of the early embryo and developed the first human embryonic stem cell lines। जो जेम्स थॉमसन थे, जो कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन में है, वहाँ के एक थे जेम्स थॉमसन। इन्होंने आइसोलेट किया था इनर सेल मास से। इनर सेल मास से इन्होंने एक सेल को आइसोलेट किया और उसमें उन्होंने देखा कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक एंड डेवलपमेंट द फर्स्ट ह्यूमन एम्ब्रियोनिक सेल, जो भी ह्यूमन का एम्ब्रियोनिक सेल डेवलप हो रहा है उससे पहले की जो स्टेज होती है, उस स्टेज से उन्होंने एक सेल को उस सेल मास से उन्होंने आइसोलेट कर लिया और फिर उसके बाद उसकी स्टडी की थी फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद 1998 में ही जॉन गेरहार्ट थे, जो कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के थे। इन्होंने डिराइव्ड किया ह्यूमन एम्ब्रियोनिक जर्म सेल, कि ह्यूमन एम्ब्रियोनिक जर्म सेल क्या होती है। फ्रॉम सेल इन द फेटल गोनाडल टिश्यू, जो भी गोनाडल टिश्यू होते हैं उनसे उन्होंने निकाला इसको, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक जर्म सेल को, और उसकी उन्होंने स्टडी की थी सन 1998 में ही। उसके बाद प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल लाइंस वर डेवलप्ड फ्रॉम बोथ सोर्सेज। जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, जितनी भी हमारी सेल्स बनती हैं, वो सारे इन दोनों की ही थ्योरी पे ही बेस्ड है। देखते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टेम सेल। 1999 में फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑफ इंसुलिन मेकिंग सेल फ्रॉम कैडेवर। कैडेवर से पहला जो है फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ट्रांसप्लांट होगा इंसुलिन का, क्या बनाने के लिए, मेकिंग सेल फ्रॉम कैडेवर, कैडेवर से सेल बना के फर्स्ट इंसुलिन ट्रांसप्लांट होता है ह्यूमन में 1999 में। उसके बाद सेकंड है हमारा 2010 फर्स्ट क्लोन्ड ह्यूमन एम्ब्रियोज only to 6 cell stage created by advanced technology by USA। जो 2001 में जो फर्स्ट क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक सेल बनाई गई थी, जो कि केवल 6 स्टेज की थी, वो कब बनाई गई थी, 2001 में, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 2004 में हार्वर्ड रिसर्चर्स ग्रो स्टेम सेल्स फ्रॉम एम्ब्रियोज। एम्ब्रियो से स्टेम सेल ग्रो कैसे हो रही है, अगर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से फिर उस सेल्स का सारी कैसे बन रही है, ये 2004 में हार्वर्ड ने बताया था। नेक्स्ट हमारा स्टेम सेल होता है, जो हमारी स्टेम सेल्स होती है, ए स्टेम सेल रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रिक्रिएट इटसेल्फ। दैट मीन्स कि जो हमारी एक स्टेम सेल होती है उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को डिवाइड कर सके और अपने ही जैसा बना सके, अपने आप को डिवाइड कर सके और अपने ही जैसा बना सके। इसको हम बोलते हैं सेल पोटेंसी। उसके बाद अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अपने सेल्फ तो बना ही रही है अपनी आप जैसी, लेकिन वो अपने से डिफरेंट बना रही है। डायग्राम में ये एक स्टेम सेल है, ये अपने जैसे भी सेल्स बना रही है, लेकिन ये अलग सेल भी बना रही है। जो अपने एक जैसा बना रही है वो सेल भी एक अलग सेल बना रही है। इसे अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म बोलते हैं और इसे हम सेल्फ रिन्यूअल फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद प्रोलिफेरेटिव प्रॉपर्टीज। सेल की एक प्रोलिफेरेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये होती है कि जो एबिलिटी टू सेल टू ग्रो एंड इंक्रीज इन नंबर रैपिडली। कोई भी सेल होती है वो ग्रो कैसे होती है, या वो ग्रो हो रही है तो कितने नंबर तक ग्रो हो सकती है, और रैपिडली कितनी जल्दी ग्रो हो रही है, वो हमारी प्रोलिफेरेटिव प्रॉपर्टीज बताती है। उसके बाद स्टेम सेल नाइट। इसमें हम देखेंगे कि ये क्या होता है कि एक माइक्रो इन्वायरमेंट होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है कि अगर कोई सेल है तो वो किस इन्वायरमेंट में किस तरह से ग्रो हो रही है। ह्यूमन के अंदर कोई अगर सेल आती है तो हमारी सेल्स ऑर्गन बनाएगी और बाकी सारी चीजें बनाएगी। फिर सेल्स ऑर्गन के अंदर में हमारे सेल्स होते हैं, उसमें किस इन्वायरमेंट में ग्रो हो रही है। तो ये जो स्टेम सेल नीचे होती है ये हमें बताती है कि कौन सी सेल किस इन्वायरमेंट में किस तरह से ग्रो हो रही है। स्क्वेयरनेस हमारा है टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। टाइप्स ऑफ स्टेम फर्स्ट हमारा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, दूसरा एडल्ट स्टेम सेल, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल और मेकेनकाइमल स्टेम सेल।
उसके बाद ये सेल्फ रेन्यूअल प्रॉपर्टी, जैसे सेल्फ मतलब एक स्टेम सेल है, ये अपने जैसे नेक्स्ट दो बना ली, फिर अपने जैसे नेक्स्ट दो बना ली, उसके बाद ये एक बना ली, ये एक बना ली। तो ये जो सेल्फ रेन्यूअल होता है, इसका मतलब ये होता है सेल्फ रेन्यूअल। रेन्यूअल तो कर रही है, लेकिन कैसे? सेल्फ के जैसे ही रेन्यूअल कर रही है। ये हमारा सेल्फ रेन्यूअल होता है। इस सेल्फ रेन्यूअल का दूसरा जो नाम है वो है सिमेट्रिक स्टेम सेल। उसके बाद ये डिफरेंशिएशन है कि एक स्टेम सेल है, ये एक स्टेम सेल बना, लेकिन ये स्टेम सेल जो है दूसरी सेल बना ली, फिर ये सेल अपने जैसे बना ली। ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन स्टेम सेल या फिर एसिमेट्रिक स्टेम सेल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टेम सेल पोटेंसी या फिर सेल पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब ये होता है कि कोई सेल कितनी जल्दी और कितने नंबर तक डिवाइड हो रही है, वो हमारी पोटेंसी होती है, मतलब उसकी अवेलिटी। पोटेंसी का मतलब होता है कि सेल की अवेलिटी कितनी होती है। अनडिफरेंशिएटेड एंड अनस्पेशलाइज्ड, पहली बात तो जो भी जितनी भी सेल्स होती हैं सारे का जो फंक्शन होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है और अनस्पेशलाइज्ड होता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एनी टाइप, किसी भी टाइप में ये डिफरेंशिएट हो सकती है, या तो चाहे वो सिमेट्रिक में डिफरेंशिएट हो, चाहे वो एसिमेट्रिक में डिफरेंशिएट हो। सेल पोटेंसी मतलब सेल की पावर। द मोर सेल टाइप अ सेल कैन डिफरेंशिएट इनटू द ग्रेटर इट्स पोटेंसी, अधिकतर जो सेल्स होती हैं वो अपने पोटेंसी से ज्यादा ही पोटेंसी की सेल बनाती है, ताकि वो सेल आगे चल के और ज्यादा सेल बनाए इसकी वजह से। उसके अब टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल देखते हैं। टोटीपोटेंसी होती है, प्लूरीपोटेंसी होती है, मल्टीपोटेंसी होती है, यूनिपोटेंसी होती है, ओलिगोपोटेंट होती है, एमनियोटिक फ्लूइड स्टेम सेल होती है। इसमें से ये हमारा स्पर्म है जिसे हम oocyte बोलते हैं। oocyte से फिर हमारा मोरूला बनेगा जिसे हम टोटीपोटेंट बोलेंगे। टोटीपोटेंट के बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट के बाद इनर सेल मास बनेगा जिसे हम प्लूरीपोटेंट बोलते हैं। इनर सेल मास के बाद ही यूनिपोटेंट सेल बनेगी। इसका हम एक अलग अलग देखते हैं पोटेंसी के टाइप्स। टोटीपोटेंट फॉर्मिंग एवरी सेल इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जितनी भी सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो टोटीपोटेंट सेल ही करती है। इसमें से हमारा टोटीपोटेंट सेल आर द जाइगोट, जैसे कि जाइगोट है। प्लूरीपोटेंट pluripotent stem cell have the ability to become all the cell type of the embryo except trophoblast। ट्रोफोब्लास्ट को छोड़कर बाकी जितने भी सेल्स बनती हैं हमारे एम्ब्रियो में उसको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाती है, बनाने में मदद करती है। Usually these embryonic stem cells are derived from the inner cell mass of mammalia blastocyst। और जो अगर मेनली देखा जाए तो जो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं, ये हमारे जो इनर सेल मास होती है मेमेलिया की, ब्लास्टोसिस्ट की, उसे हम बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम आईसीएम बट नॉट ऑल। हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, ज्यादा से ज्यादा सेल जो होती हैं वो आईसीएम की बनी होती है। दैट मीन्स की आईसीएम का मतलब होता है कि इनर सेल इनर सेल मास से ही बनी हुई होती है, लेकिन सभी नहीं, ज्यादातर तो बनी होती है लेकिन सभी नहीं बनी होती। जैसे कि प्लूरिपोटेंट इक्वल टू सेवरल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल आर स्टेम सेल whose commitment is limited to a relatively small subset of all the possible cell of the body। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल और स्टेम सेल whose commitment of the limited to relatively, जो मल्टीपोटेंट सेल होती है वो एक लिमिटेड सेल को बनाती है, कुछ एक लिमिटेड सेल को बनाएगी। जैसे कि हेमेटोपोइटिक सेल्स होती हैं, मेमोरी स्टेम सेल होती है और मेसेनकाइमल स्टेम सेल होती है। ये होती है हमारी ये मल्टीपोटेंट सेल। उसके बाद ओलिगोपोटेंट भी होती है। एक ओलिगोपोटेंट जो होती है वो मल्टीपोटेंट के बराबर सिमिलर होती है। मल्टीपोटेंट और ओलिगोपोटेंट दोनों सिमिलर होती है, दोनों किसी एक स्पेसिफिक फैमिली के स्पेसिफिक नंबर तक ही सेल बनाती है। यूनिपोटेंट दीज आर फाउंड इन पार्टिकुलर टिश्यू, किसी एक पार्टिकुलर टिश्यू में पाया जाएगा यूनिपोटेंट सेल। एंड आर इन्वॉल्व इन द रिजेनरेटिंग अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, कोई एक पार्टिकुलर सेल को ही रिजेनरेट करेगा, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया है और ओगोनिया है। ये हमारी सेल पोटेंसी का डायग्राम है। हमारी टोटीपोटेंट सेल होती है, टोटीपोटेंट सेल से हमारा प्लूरीपोटेंट
बनता है, मतलब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से जाके इम्प्लांट होता है और ब्लास्टोसिस्ट के बाद हमारी ये बॉडी बनती है। जैसे वो WBC हो गया, ब्लड स्टेम सेल्स से WBC हो गया, ये रेड ब्लड सेल्स हो गई। उसके बाद ये मल्टीपोटेंशियल हमारे ह्यूमन से हार्ट वगैरह हो गया। एक्टोडर्मल जिसकी स्किन की लेयर होती है, मीजोडर्म जिसकी मसल, और एंडोडर्म मतलब लीवर इनर लेयर। उसके बाद न्यू रिसर्च ऑन स्टेम सेल। In recent years, researchers have made measurable progress using animal models to promote tissue regeneration in spinal cord injury। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कोई सा भी इंजरी होता है तो उसमें हम कितनी जल्दी टिश्यू को रिजेनरेट कर सकते हैं। अभी इसकी जल्द में ही हुई थी डिस्कवरी थ्रू इम्प्लांटेड न्यूरल स्टेम सेल और ग्राफ्ट। न्यूरल स्टेम सेल बनाया गया, न्यूरल स्टेम सेल को इम्प्लांट करके या फिर ग्राफ्ट करके जो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होते हैं वो कितनी जल्दी हम उसके सेल्स को रिजेनरेट कर सकते हैं या फिर न्यू बना सकते हैं। अदर एफर्ट have shown that intensive physical rehabilitation can improve function after SCI by promoting greater or new roles for undamaged or spared cells and neural circuit. Reference Implication of Development Biology by Anindita Das, Stem Cell Technology by Savar Khan, and Shanghai Veterinary Research Institute, teaching Parsala by Jyoti Kumari. Thank you. Like, share and subscribe.